एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, अब मैथ सीखिए मज़े मज़े में मज़ेदार तरीके से। ये देखिए DSSSB की जो पिछली भर्ती हुई थी 2021 वाली, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए थे ग्रीन थ्योरम इन प्लेन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और अब हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में, चाहे वो शिफ्ट मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, या फिर शाम वाली हो, या फिर मेल या फीमेल वाली हो, कोई भी शिफ्ट हो, वहाँ से क्या बात भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चन ग्रीन थ्योरम के ही थे। और ये देखो भाई और भी हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे। पहले इसके जो बिल्कुल बेसिक से पर्सन है ना, उनको देख लेते हैं। तो ये देखो भाई, सबसे बेसिक पर्सन ये रहा। ये भाई थ्योरम ही पूछा है, बहुत बार थ्योरम पूछी हैं। ये देखो कि लेट सी बी ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड। ये देखो क्या होता है भाई, ये पॉजिटिव ओरिएंटेड इस टाइप से ये कोई कर्व है, पॉजिटिव ओरिएंटेड है, मतलब उसकी जो दिशा है इस टाइप से है, एंटी क्लॉक, जैसे घड़ी चलती है ना उसके उल्टी दिशा में, वो होता है पॉजिटिव ओरिएंटेड। ये इस तरफ से, ठीक है। जैसे चक्की चलाते हैं ना हम, चक्की पहले चला करती महिलाएं जब वो चून पिसा करती है ना, गेहूँ पीसते समय, तो उसमें तो ये है पॉजिटिव ओरिएंटेड। ये तो हो गया भाई। एंड पीस वाइज स्मूथ, इसमें देखो कहीं पे ब्रेकेज नहीं है, कहीं पे देखो इसमें ब्रेक नहीं है। एंड सिंपल क्लोज कर्व, देखो बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल कैसा, मतलब जैसे ये कर्व है, कहीं पे आपस में नहीं काट रहा, मतलब ऐसा कर्व नहीं है इस टाइप का, जैसे ये यहाँ पे काट गया ना आपस में ही, तो बीच में कहीं पे काट नहीं रहा है। ये है भाई। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व। पॉजिटिव ओरिएंटेड भी हो गया, पीस वाइज स्मूथ हो गया, मतलब कहीं पे कुछ कटापटा नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है, ये हो गया। फिर सी तो ये हो गया भाई, एक कर्व है इस टाइप का। अब उसने क्या बताया आगे, एंड लेट डी बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। डी बी द रीजन, ये वो रीजन है ये वाला जो इस कर्व ने बाउंड किया है, बाउंड बाय दिस कर्व, ये वाला है भाई, ये वाला इतना, ठीक है, ये जो रीजन बाउंडेड हुआ है। एंड इफ P एंड Q हैव कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑन D, मतलब इसी में कहीं पे भी, जैसे कि P और Q फंक्शन x और y के, क्योंकि जैसे कि अगर हम प्लेन लेते हैं x और y में, ये प्लेन है हमारा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे P और Q जो है हैविंग कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑन डी, मतलब इस डी में जो है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं P और Q के। तो देन ये देखो कि भाई क्या होगा, ये जो है हमारे पास, ये देखो ये है लाइन इंटीग्रल कर्व। कैसा कर्व है ये, क्लोज कर्व, यानी कि बिल्कुल क्लोज है, तो ये हो गया, यानी कि लाइन इंटीग्रल कैसा कर्व, क्लोज है, तो ये क्लोज कर दिया। अब ये P और dx, P और Q थे, तो P dx प्लस Q dy, ये है। तो देखो भाई ये है हमारे पास ग्रीन थ्योरम। ये क्या करती है ग्रीन थ्योरम, कि सिंगल जो होता है ना लाइन इंटीग्रल, उसे कन्वर्ट कर देती है डबल इंटीग्रल में, सरफेस वाले में। ये देखो यहाँ पे तो एक लाइन थी, और ये जो क्या है रीजन, ये क्या है, एरिया है, जो कि एक सरफेस टाइप का सरफेस है ना, ये तो इतनी सारी, तो ये लो भाई लाइन से सरफेस में कन्वर्ट हो गया, और सरफेस का जो नाम इसने D रखा हुआ है। तो भाई देखो इसमें चलती है उल्टा पुल्टा अप्रोच। ये जो हरियाली वाली अप्रोच होती है, इसमें उल्टा पुल्टा है। ये देखो ग्रीन, नाम ग्रीन है, वैसे तो मैथमेटिशियन जो भी था, हम इसे कहते हैं हरियाली वाली अप्रोच, क्योंकि देखो हरियाली पूरे के पूरे पेपर में यार हरियाली छाई हुई थी, जहाँ देखो वहीं पे हरियाली, जहाँ देखो वहीं पे हरियाली। हरियाली बोले तो ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन दुनिया भर के क्वेश्चन थे यार, पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो कि कैसे करें भाई। अब देखो यहाँ पे दो फैमिली है, एक तो ये है dx वाले, एक ये है dy वाले। यहाँ चलते हैं उल्टे, कि कैसे, ये जो dy वाले हैं ना, इनका प्रेम x वालों के साथ, और ये x वालों का प्रेम y वाले के साथ। एक टीवी पे शो भी आता है वो कि भाभी जी घर पे है, वो आमने सामने ही लगे रहते हैं। तो यहाँ देखो, अब ये जो y वाले हैं ना, इसका क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये लो भाई। और ये क्या है x वाले, इसका क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में,
ये भी आ गया। अब देखो उल्टे चले हैं तो देखो प्यारे बच्चे साइन क्या है यहाँ पे प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा यानी कि माइनस। बस प्लेन क्या था हमारा एक्स और वाई का, तो डी एक्स डी वाई। ये है भाई ग्रीन थ्योरम। क्या है बच्चे ये ग्रीन थ्योरम। ये हो गई भाई। तो ये देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये थी भाई क्लियर कि ग्रीन थ्योरम क्या होती है इन प्लेन वाली। तो और देखो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ हमने अभी अभी जो पढ़ा है थोड़ा सा ग्रीन ने और क्या बताया था, ये देखो भाई थोड़ी सी हरियाली और ले लो। यहाँ पे कहता है कि द थ्योरम विच अलाउज अस टू ट्रांसलेट डिफिकल्ट लाइन इंटीग्रल इनटू मोर सिंपल डबल इंटीग्रल। अभी भी बताया है हमने कि भाई जो डिफिकल्ट जो इंटीग्रल होते हैं ना लाइन वाले, उनको सिंपल में बदल देता है डबल इंटीग्रल में। ये है डबल इंटीग्रल। तो ऐसा कौन है करने वाला, हरियाली। सिंगल से डबल हो जाती है हरियाली में। तो ये ग्रीन्स करता है। ग्रीन थ्योरम में ऐसा होता है सिंगल टू डबल। ये सिंगल है, सिंगल से डबल। लाइन इंटीग्रल अगर ये जैसे क्लोज है तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है कन्वर्ट, वो करता है ग्रीन्स, हरियाली। अच्छा तो ग्रीन ने कर दिया भाई इतना। उसके बाद और देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि अभी कैसे कैसे पूछे हुए थे। अभी देखो ये है क्वेश्चन नंबर 53। थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन थे ना न्यूमेरिकल उनको भी करेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है ना वो देखो भाई बहुत लंबे लंबे चलते हैं। जो बुकिश मेथड होता है, बुकिश मेथड फॉलो नहीं करना, ठीक है बच्चे। तो अब देखो भाई ये आ गया क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहता है द फंक्शन विच आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ ग्रीन्स थ्योरम आर ऑफ विच काइंड। तो अब बताओ भाई हमने कैसे पढ़े हैं। हमने जो इसकी पढ़ी है डेफिनेशन, जो इसका क्वेश्चन क्या था पहला, वहां पे क्या थे पार्शियल डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। ये देखो कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव थे। ये रहा, ये क्या है कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। द फंक्शंस विच आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द ग्रीन थ्योरम। यहाँ जो होते हैं ना ये इस साइड जो फंक्शन है ये पी और क्यू, ये जो फंक्शन है पी और क्यू ये वाले, इनका क्या होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए कॉन्टिन्यूस। अच्छा उसके बाद भाई और देखो ग्रीन्स में और क्या था, और देखो उसने क्या पूछा, ये था कि विच थ्योरम इज वैलिड इन कैलकुलेटिंग इंटीग्रल फॉर ए मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, मल्टीपल कनेक्टेड का। ग्रीन्स ने तो ऐसा बताया था कि भाई अगर कोई कर्व है इस टाइप का, कोई सिंपल क्लोज कर्व, तो इसका एरिया निकाल देगा। ये तो हो गया C1 के लिए। अगर ऐसा ही कोई मल्टीपल कनेक्टेड हो, जैसे ये मान ले एक और हो, जैसे छल्ला होता है ना ये, अब ये हमारे पास C2 आ गया, ये C1 था, ये C2, इस टाइप से और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखो भाई अब यहाँ ये जो रीजन आया है ना ये वाला, ये जो रीजन है ये इतना, ये अब ये रीजन होगा हमारा D, ठीक है। तो यहाँ भी हमारी जो है जैसे छल्ला होता है, इसे बोलते हैं एनुलस, उसके लिए भी जो है ये वैलिड होती है ग्रीन थ्योरम, उसके लिए भी क्या ग्रीन थ्योरम वैलिड होती है, ठीक है। ये भी हो गया भाई ग्रीन्स का। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके दो चार और भी हैं, और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये देखो भाई, चलो थ्योरेटिकल भी कर ही लेंगे बाद में भी, पहले एक बार लगे लगा इसको जितने भी है ना कर ही लेते हैं सीरियल वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 51 तक वो तो हमने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं ऐप पे, जितना भी ये चैप्टर है वेक्टर इंटीग्रेशन का, जिसमें गोश थ्योरम है या फिर ग्रीन थ्योरम है या फिर स्टोक थ्योरम है, सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही मज़ेदार तरीके से एडविन मैथ ऐप पे सिखाया हुआ है। तो फिर देखो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 52। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ एफ। हमें निकालनी है इस एफ की वैल्यू, ये है हमारे पास ओवर द लिमिट -1 to 1।
लिमिट है कि भाई ये -1 to 1 ये आ गया हमारे पास। तो देखो भाई कि अब कैसे करते हैं इसको। मतलब -1 से 1 में है, ये दिया हुआ है हमको इतना कि x² प्लस xy dx प्लस x² प्लस y² और ये dy इतना है। तो फिर देखो भाई कि बाय ग्रीन थ्योरम क्या होगा, बाय द ग्रीन्स थ्योरम लाइन तो हो जाएगा कन्वर्ट सरफेस में, अभी बताया है। और ये देखो y वालों का क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो x के हम करेंगे कितना आएगा, अब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0, ये तो y वाला है ना। बस फिर इसका करेंगे भाई इनका, ये तो हो गए y वाले। अब ये क्या है x वाले, इनका क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव x वाले है ना y के रिस्पेक्ट में होगा, तो y के में इसका 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो फिर इसका y का तो 1 और x ये यूँ का यूँ रहेगा, ठीक है। उल्टे पुल्टे चले हैं तो माइनस लगा दो, ये लो भाई प्लेन था हमारा dx dy का। उसने कहा था कि जो लिमिट है वो -1 to 1 चल रही है, तो भाई ये जो x और y की जो लिमिट है x की भी -1 to 1 और ये जो y है इसकी भी -1 to 1, ये लिमिट आ गई भाई। तो अब देखो कैसे, ये -1 to 1 -1 to 1, 2x में से एक x कितना रह जाएगा, ओनली x और फिर dx इंटू dy। अब देखो यहाँ ध्यान से एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जिससे आपका जो कीमती समय डेफिनेटली बचेगा बच्चे। देखो भाई कैसे, ये जो इतना जो इंटीग्रेशन है जो हम सोल्व करते हैं पहले डबल इंटीग्रेशन में, ये देखो भाई ये ओड फंक्शन की देखो पावर ओड है और लिमिट क्या है, रिवर्स है। मतलब जब भी ओड फंक्शन हो और लिमिट रिवर्स हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ये क्या है, ओड फंक्शन। कैसा है ये, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन हो और लिमिट उल्टी हो, जैसे कि -a से a, -2 से 2, -1 से 1, ठीक है। एंड तो भी देखो उसका जो आंसर क्या होता है, देखो इसमें छुपा होता है, किसके आंसर होता है 0। ओ माने ओ यानी कि 0। अब देखो 0 इंटू दिस सारा ही 0। ये क्या था, ओड फंक्शन था। ये लो भाई आ चुका है आंसर, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, सीधा देखो बस ख़त्म, आ गया आंसर। उसके बाद अगला सवाल ये देखा भाई, फिर आता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 पे। इसमें देखो क्या कहता है 55 में, देखो मैं लिखता भी ऐसे है कि 1 ऐसे डिवाइड लगा के, ऐसे डर जाए बच्चे, पता नहीं क्या दे रखा है तो देखिए 55 में क्या दिया, इसमें कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ये हमारे पास इंटीग्रल है इस टाइप का, वेयर सी इज द स्क्वायर, सी कोई स्क्वायर है, कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस टाइप से कोई स्क्वायर है भाई, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 तो हमारी लाइन ये हो जाएगी और y इक्वल टू 1 हमारे पास लाइन ये हो जाएगी, और यहाँ तो 0 0 होता ही है। अच्छा तो फिर देखो भाई, कैलकुलेट द वैल्यू, हमने जो पीछे पढ़ा है इसको एक बार सिस्टम से लिखो ताकि पढ़ने में मज़ा आए। पहले लिखो x वाले फिर लिखो y वाले। इसने दे भी दिया कि यूजिंग ग्रीन थ्योरम, कोई बात नहीं भाई, ग्रीन थ्योरम लगा लेंगे। देखो ये लगाओ ग्रीन थ्योरम, क्लोज कर्व है, क्योंकि देखो क्लोज कर्व है ना, क्लोज कर्व है, ये रहा क्लोज कर्व है, ठीक। सी चल गया पता कि कैसा है, स्क्वायर है, क्योंकि तो क्लोज है। अच्छा और पहले देखो y वाला, ये सॉरी x वाले, तो -y² dx। अब ये लिख दो कि xy dy, ये लिख दिया। तो देखो भाई अब ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे होगा, ये बहुत सिंपल है। लाइन किस में बदल जाएगी बच्चे, सरफेस इंटीग्रल में। अब देखो ये क्या है, y वाले, इनका क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये क्या है y वाले।
तो एक्स की हम करेंगे, इसका हो जाएगा 1 और ये बचेगा ओनली वाई, फिर माइनस। अब ये क्या है बच्चे, ये है एक्स वाले, इसका होगा डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब वाई वालों का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वालों का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो भाई इसका हो जाएगा हमारे पास -k2y, बस प्लस से माइनस हो गया। अब लगा दो यहाँ पे ये dx dy, तो फिर देखो भाई कि क्या आया, ये माइनस माइनस प्लस तो 3y आ जाएगा। ये लो भाई 3y। लिमिट तो दोनों सेम ही चल रही हैं, 0 to 1, y भी हमारे 0 to 1 है, लिमिट का तो कोई पंगा ही नहीं है, दोनों ही सेम चली हुई हैं। और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, कोई भी ले लो आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, dy। चलो पहले y वाला तो पहले y वाला लिख लो, dy dx। अब इसको हल करना है भाई, तो पहले ये हल कर लेता हूँ, जो बीच वाला होता है ये dy। लिमिट अब किसकी चलेंगे, y की चलेंगे लिमिट। तो भाई 0 to, इसको हल कर देते हैं एक बार, 3, इसका हो जाएगा हमारे इंटीग्रेशन y²/2 और लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है बच्चे, अब देख आगे आओ, 3/2 लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर में तो ये लग के 1 ही आ जाएगा, लोअर पे 0 हो जाएगा। तो बस भाई 3/2 हो गया और बस हो ही गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, ओनली ये बच गया। आप कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा x, तो 3/2 x। अब इसकी लिमिट लगा दो 0 to 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 3/2 1 - 0, ये तो भाई 3/2 ही आ गया, यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद और देखो कि ग्रीन्स ने भाई क्या बताया था, ये DSSSB TGT 2021 में शिफ्ट नंबर 2 में। अब देखो भाई यहाँ से उल्टा सुल्टा पूछता है, मतलब बावड़ा हो गया ग्रीन थ्योरम को लेके, पता नहीं किस जन्म का प्यार था इस थ्योरम से। अब देखो कहता है कि यदि P हमारे पास ये है, P कोई फंक्शन है XY का x²y, Q कोई फंक्शन है XY का XY, देन व्हाट इज सिंगल इंटीग्रल कोरस्पॉन्ड टू। मतलब उसने बता दिया कि भाई डबल इंटीग्रल तो ये है, तो सिंगल इंटीग्रल क्या होगा। अच्छा भाई, अब हमने ग्रीन थ्योरम पढ़ रखी है, जो सिंगल से डबल करती है, डबल से सिंगल करती है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ऑप्शन की हेल्प ले लो यार। तो देखो सिंगल से डबल में लाना है, तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन था ये बड़ा, इसको अगर मैं लूँगा डेरिवेटिव करेंगे सिंगल का, तो हो गया डबल। अब देखो y वालों का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x के में कितना हो जाएगा, इसका x का 1 और यहाँ से y बचेगा, फिर माइनस। अब ये x वाले हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x वालों का y के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा 1, तो यहाँ से x बचा, और इनटू dx dy। हमें तो ये चाहिए भाई, ये तो नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला ऑप्शन ट्राई कीजिए। ये देखो यहाँ से सिंगल का तो हो गया वही डबल बाय ग्रीन थ्योरम। तो देखो पहले क्या हो गया, y वाला ही है यहाँ, इनका डेरिवेटिव करो पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा y, फिर माइनस लगा के इसका क्या डेरिवेटिव x वालों का y के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा 1, तो इस साइड आके x का स्क्वायर, फिर इंटू dx dy। वही तो है भाई, अरे वही तो है भाई, मिल गया। तो बस ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर आ चुका है बच्चे। अगर आपका मान लीजिए नहीं मिलता, फिर आप सी ट्राई करते, बाई चांस अगर सी भी ना मिले, तो उसके बाद ना दाएं देखो ना बाएं देखो, तुरंत डी पे लगा दो, फिर डी को चेक नहीं करना, क्योंकि अगर तीनों के तीनों नहीं हैं तो फिर ये तो अपने आप होगा ऑटोमेटिकली, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। उसके बाद अगले सवाल पे आओ, 57 नंबर पे। इसमें क्या है बोला बच्चे, इसमें ये कहता है कि व्हाट इज द ग्रीन वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ, ये एफ है और ये जी है, इन्हें दे दिया कि रीजन भी दे दिया x = 1 और y = 2 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से x1 और जो है y 2 तक गया है। भाई यहाँ भी क्लोज करो तो वैसे ही हो गया, ओरिजिन से लेके गया है वो इस टाइप से x1 और y 2। ये देखो बना भी ले चाहें, x = 1, जैसे कि यहाँ पे ये 1 आ गया, लाइन हमारे पास क्या है x =
1 वाली, और y इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 2, ये लाइन आ गई, ये लाइन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2। तो अब ये जो रीजन आया है इतना, दिस इज द क्लोज, ऐसे चला, ओरिजिन से चला, यहाँ पे होता है 0 ओरिजिन पे, ये इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, ये आ गया, पॉजिटिव ओरिएंटेड हो गया, क्लोज कर्व भी हो गया। अच्छा, तो व्हाट इज द ग्रीन्स वैल्यू फॉर द फंक्शन, ये f और g के लिए। अब ग्रीन्स का क्या बताया था हमने बच्चे, ये देखो कि अभी क्लोज कर्व है और दो फंक्शन है f और g है, यानी कि f dx प्लस g और ये dy। तो देखो भाई, ये हमारे पास कैसे लिख देंगे इसको, क्लोज करो, f हमारे पास क्या है बच्चा, वो है वाई स्क्वेयर dx प्लस g हमारे पास क्या है बच्चा, वो है एक्स स्क्वेयर, और फिर ये है भाई dy। अब अप्लाई कीजिए ग्रीन थ्योरम, हरियाली, अरे हरियाली अप्लाई कीजिए, तो देखो हरियाली क्या करेगी, सिंगल को डबल बना देगी, क्योंकि हरियाली छा रही है ना, सिंगल से डबल हो जाएगा, ये लो भाई, सिंगल से डबल हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल। वाई वालों का, ये क्या है वाई वाले, इनका क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इनका क्या होगा, x वालों का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ये हो गया, माइनस लगा दिया, और उसके बाद x और y हैं, तो ये लो dx dy, ये भी हो गया बच्चे। अच्छा, उसके बाद भाई लिमिट y और x की चेक कर लो, x कहाँ से कहाँ गया, 0 से 1 गया, एक बार सिस्टमेटिक से वे में कर लें। पहले जैसे कौन सा ले, y वाला ले लें, कोई भी ले लो, मर्जी है, जैसे पहले y लिख दें, बाद में x लिख दें। y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है, तो ये y हो गया 0 से लेके 2 तक। उसके बाद क्या है लास्ट में x वाला, वो है 0 से लेके 1 तक, x है 0 से लेके 1 तक। तो बस अब इसको सोल्व कर दो भाई, पहले पकड़ो बीच वाला इंटीग्रेशन, इसको हल कर दे बच्चा। तो देखो हल करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 to 1। अब ये है इंटीग्रेशन क्या, y के रिस्पेक्ट में, तो y के कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा इंटू y, और इसका हो जाएगा y का y स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है, 0 से लेके 2, 2 से 2 कट जाएगा, अप्लाई द लिमिट्स, यहाँ पे क्या रह गया dx। अब करो भाई, तो x इक्वल टू 0 to 1, और लिमिट भी लगा दो इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहाँ लगा रहे हैं, y के टर्म में, तो यहाँ लगाओ y की जगह, तो 2 दूनी 4x, उसके बाद यहाँ भी लगाओ 2 दूनी 4, अपर लिमिट लग गई, माइनस लगाओ लोअर लिमिट y की जगह 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा भाई। अब क्या बच गया, dx, ये बच गई। अब कर लो भाई, नाउ बिल्कुल सिंपल है आगे तो, करें, करो भाई, इसका x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा 4x, लिमिट है 0 से लेके 1 तक, पहले अपर लिमिट ये काट ही लो, ये लो, अपर लगा दो, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ माइनस का हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा 0 पे, तो ये आ गया भाई माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है ग्रीन्स जो थ्योरम है, बड़े ही आराम से एडविन अंदाज में अगर हम अप्लाई करते हैं तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद फिर देखो भाई अगला सवाल, ये है DSSSB TGT 2021 में शिफ्ट नंबर 2। क्वेश्चन क्या है देखें एक बार। कहता कि अगर P और Q एक्स वाई के फंक्शन हैं, स्केलर फंक्शन है, डिफाइंड ओवर इन ए डोमेन D में विद पीस वाइज स्मूथ क्लोज्ड बाउंड्री C, वही चीज़ है बाउंड्री C से ये D में, तो देन, हाँ भाई ये तो ग्रीन थ्योरम के बारे में पूछ रहा है, ग्रीन के बारे में पूछा और क्या पूछ रहा है, तो ये देखो Q वालों का तो X में और इसका Y में साइन चेंज होगा, साइन चेंज यहाँ तो हुआ ही नहीं, ये तो वैसे कट गया A और D तो। अच्छा अब यहाँ देखो भाई, इसका Q वालों का X वाले है ना, ये Y वाले का क्या होगा X में, अच्छा X वाले का Y में, ठीक है साइन चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ग्रीन्स थ्योरम। क्या थी बच्चे, ग्रीन्स थ्योरम। बस उसके बाद अगला सवाल, ये लो भाई, और देखो क्या है ग्रीन थ्योरम में, इवेलुएट करना है इसको कि क्लोज करो है y
3dx माइनस एक्स क्यूब dy वेयर c इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड है सर्कल ऑफ रेडियस 2 का सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है। अच्छा भाई ये देखो एक सर्कल बना लो, उसने बता रखा है कि एक क्लोज कर्व है और सेंटर उसका ओरिजिन पे है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो 2 है, 2 रेडियस का एक हमने सर्कल बना लिया। ये सर्कल है जिसकी 2 रेडियस थी, यानी कि यहाँ से यहाँ जो आर है वो 2 है। तो अब इसको करते हैं 16। तो देखो क्लोज कर्व है, ये दिया है y क्यूब dx माइनस एक्स क्यूब dy। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है बच्चे, लाइन इंटीग्रल का हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, और जो ये y वाले हैं इनका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3x², और जो ये x वाले हैं इनका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। उल्टा पुल्टा किया है तो माइनस भी लगेगा। अच्छा तो ये लो भाई dx dy ये आ गया एरिया, ये हमारे पास क्या dx dy एरिया। तो ये -3 अगर मैं यहाँ बाहर ले लूँ तो क्या बच गया x² प्लस y² dx dy। अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है भाई, इन द पोलर कोऑर्डिनेट हम क्या पुट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, x को तो r कोस थीटा और y को r साइन थीटा। इनको मैं अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करता हूँ, स्क्वायर एंड ऐड अगर करूँगा क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कि x² प्लस y² और ये हो जाएगा r का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वो तो हो जाएगा ना 1 ऐड करने के बाद, ये आ गया। यानी कि इसकी जगह है तो हमारे पास क्या आ जाएगा r² पोलर कोऑर्डिनेट में, और ये हम किस में बदलते हैं dx dy, ये हम बदल देते हैं r d थीटा इंटू dr में। तो भी कर दो वैल्यू सारी की सारी पुट -3। तो भाई देखो ये तो हो गया हमारे पास r² और ये हमारे पास क्या आ गए r d थीटा dr, बदल गया सारे पोलर कोऑर्डिनेट में। अब ये बन गया हमारे पास r³, ये आ गया हमारे पास r³, फिर dr और d थीटा। पहले सोल्व करो अंदर वाला इंटीग्रेशन। अंदर वाले में क्या है बच्चे, अंदर वाले में r है, अंदर वाले में क्या है r है। तो पहले आप लिमिट चेक कीजिए r की। r देखो भाई ये रेडियस है ना, रेडियस वेक्टर, यार तो हमारे पास 2 है, 0 से लेके 2 तो गया ना रेडियस वेक्टर। तो जो रेडियाई है हमारी रेडियस वो 0 से लेके 2 जा रही है, रेडियस क्या 0 से लेके 2 जा रही है। और जो थीटा है इसका थीटा कितना घूमा, 0 से लेके 2 पाई तक घूमा है। थीटा घूमा है कितना, 0 से लेके 2 पाई तक। अब कर दो तो ये -3 0 से 2 पाई, ये तो हमारी थीटा की लिमिट आ गई। इसको हल कर दो भाई, पावर में एक ऐड करो, वही डिवाइड करो, और लिमिट क्या है बच्चा 0 से लेके 2 तक। अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लगाना मत भूलो, लगाओ भाई लिमिट 0 से 2 पाई, ये थीटा की लिमिट। तो भी देखो 2 की पावर 4 वो हमारे पास कितने आ जाएगी, 16/4, 4 ही रह जाएगा, तो आ जाएगा 4d थीटा। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसका तो बहुत सिंपल हो गया है। तो देखो थीटा कितना हो जाएगा, इसका बन जाएगा थीटा ओनली, और ये 0 से 2 पाई। -3 लगाना मत भूलो भाई, ये -3 भी साथ में है। तो देखो भी आ जाएगा -12 गुणा हो गया ना, लिमिट लगाओ अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लग गई यहाँ पे, थीटा की जगह 2 पाई, देन अप्लाई लोअर लिमिट। तो अब देखो 12 दूनी 24 माइनस का 24 पाई। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। आया मजा है बच्चे। अच्छा उसके बाद फिर और देखो भाई ये लो ग्रीन थ्योरम का एक और रिजल्ट है, ये जो आया था फीमेल वाले में ही 2021 में, ये 13 तारीख को हुआ था, उसमें है। मतलब जितने भी एग्जाम हुए थे ना पिछले बार, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर था इसका, जरूर थे, किसी में 2-2 क्वेश्चन 3 भी थे। हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। और जिस बच्चे ने हमसे तैयारी की थी वो तो कामयाब हो ही गए थे। अब देखो भाई ग्रीन थ्योरम,
ए डबल इंटीग्रल अराउंड ए सिंपल क्लोज कर्व सी टू ए लाइन। अरे बता रखा कि ग्रीन थ्योरम क्या होती है। अच्छा, ग्रीन थ्योरम क्या है भाई कि डबल इंटीग्रल एक सिंपल क्लोज कर्व, नहीं इसका हम क्या लेते हैं क्लोज कर्व का, उसका तो हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं। ये तो नहीं हुआ। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल, कर्ल तो आता है नहीं कहीं पे भी। कर्ल क्या होता है डेल क्रॉस एफ, ये भी नहीं आया। अच्छा, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। अगले में क्या है कि लाइन इंटीग्रल अराउंड ए सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। टू ए डबल इंटीग्रल ओवर द डायमेंशनल रीजन, यहाँ गड़बड़ हो गई भाई। देखो इनमें फर्क क्या दोनों में, यहाँ है डायमेंशनल रीजन ओवर द डायमेंशनल रीजन डी, यहाँ है ओवर द प्लेन रीजन, ये प्लेन रीजन है डी। यहाँ पे जो डी है वो प्लेन रीजन है, ऐसे प्लेन डायमेंशनल नहीं है जिसमें हाइट नहीं है, उसमें हाइट वाइट कुछ नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। प्लेन रीजन डी बाउंड बाय द सी। ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो भाई ये भी हो गए हमारे पास डायमेंशनल रीजन डी। तो उसके बाद फिर देखो भाई अगला जो सवाल है ये वाला था। इसमें देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी हम जो है करेंगे एडविन अंदाज से छोटा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें निकालना पूछा उसने वर्क डन। यह कहता है कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल वंस राउंड ए सर्कल सी, एक सर्कल सी में इन एक्स वाई प्लेन इफ द सर्कल हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन एंड ऑफ रेडियस 2 एंड द फोर्स फील्ड उसने ये दे रखी है, ये फोर्स फील्ड है, ठीक है। तो भाई ये देखो ये तो है इस सवाल का बुकिश मेथड, क्योंकि जो वर्क डन निकाला हुआ वो देखो ऐसे निकला हुआ है बुकिश मेथड के द्वारा, जो कि हमने ऐसे इतना लंबा चल के इसका आंसर आया है 8 पाई। इस प्रकार से बिल्कुल नहीं चलना और अपना कीमती समय खराब नहीं करना बच्चे। तो अब देखो भाई कि हम अपना कीमती समय कैसे बचाएंगे। यहाँ पे भी हम जो है इसमें भी ग्रीन थ्योरम ही लगाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे स्टॉक के भी ऐसे हैं कि भाई स्टॉक थ्योरम में अप्लाई मत करो, वहाँ भी हमने जो क्वेश्चन कराए हैं वो ग्रीन थ्योरम से ही करवाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी को अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, टीजीटी या फिर पीजीटी की अगर आपको तैयारी करनी है, तो प्ले स्टोर पे हमारी ऐप अवेलेबल है और ऐप का नाम है एडविन मैथ्स। कंप्लीट चैप्टर्स को एडविन ट्रिक द्वारा ही आपको सिखाया जाता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मजा आएगा आपको। और जो नोट्स होते हैं हमारे, जो मैं ये बनाता हूँ ये नोट्स, इनका आप प्रिंट आउट निकाल कर अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चे अगर आप लिखने बैठ जाओगे जो मैंने बता रखा है इतना, फिर तो आप राइटर बन जाओगे, टीचर नहीं बन पाओगे। अब ये देखो कि क्या क्या है हमारे वीडियोज़ के अंदर। 730 प्लस वीडियो लेक्चर हैं जो हमने ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपको सिखाए हुए हैं, और 330 प्लस उसमें पीडीएफ फाइल हैं जो ये हमारे नोट्स की बनी हुई हैं, और एवरी चैप्टर का उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, ताकि आपने जो सीखा आप उसका एनालाइज कर सको। ये जो टेस्ट फॉर्मेशन है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे बच्चों के लिए जो हमारे ऐप पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई। तो अब देखते हैं कि इस सवाल को कि हम कैसे करेंगे। उसने बताया कि भैया देखो ये तो हमारे पास है फोर्स फील्ड। अब वो कहता है कि जो ये जो सर्कल है ना ये एक्स वाई प्लेन है। अब अगर सर्कल एक्स वाई प्लेन में है बच्चे तो वहाँ पे क्या होगा भाई, तो वहाँ पे जेड तो जीरो होता है इन एक्स वाई प्लेन। अगर जेड जीरो है तो फिर तो भाई डी जेड भी जीरो होगा ना, डी जेड भी जीरो। अच्छा तो फिर देखो कि हमारे पास ये जो एफ है क्या बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एफ डॉट डी आर हम शुक्र में कैसे करते हैं, पीछे बताया था मैंने आपको कि जैसे कि एफ डॉट डी आर हमें निकालना हो तो वो हम शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। उसका तरीका सिंपल में निकालने का कि जो आई जे के होते हैं ना,
आई जे के होते हैं, आई को आप चेंज कर दीजिए डी एक्स से, जे को चेंज कर दीजिए डी वाई से और के को आप चेंज कर दीजिए डी जेड से, तो निकल जाएंगे हमारे। तो फिर ये आ जाएगा कि एफ डॉट डी आर। अदरवाइज पहले आप इसको लिखो और डी आर क्या होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, फिर आप करना इनकी डॉट में गुणा, वो थोड़ा सा आपका टाइम खाएगा, ठीक है। तो फिर देखो भाई कि हमारे पास एफ कैसे आ गया। फोर्स फील्ड तो हमारे पास ही आएगी कि वहाँ देखो जेड हमारे पास 0 हो गया, तो ये 2x माइनस जेड तो 0 हो गया और ये हमारे केस में बदल गया ये dx में। उसके बाद प्लस जेड तो 0 है, x प्लस वाई ये 0 हो गया और ये हमारे पास dy में, और के जो हमारे पास 0 है, जेड 0 और ये किस में बदलेगा dz में, तो सारे 0 ही, तो dz 0 तो केवल ये आ गया हमारे पास। तो भाई इसका हम अगर ले लें लाइन इंटीग्रल, जैसे पीछे चलते हैं, यानी कि एफ डॉट डी आर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया एफ डॉट डी आर। इसका लाइन इंटीग्रल लेता हूँ मैं, कैसा करव है, क्लोज, जैसे वो सर्कल है ना, क्लोज करव था। तो बस अब यहाँ पे जो है हमारे पास ग्रीन थ्योरम इसमें आराम से एप्लीकेबल हो जाएगी बच्चे, क्योंकि देखो उसमें कहता है कि जो त्रिज्या है उसकी, रेडियस उसकी 2 है, सर्कल की क्या है, रेडियस 2 है, 2 रेडियस है, 0 से 2 इस तरफ, 0 से 2 इस तरफ, y भी हमारा इतना जाएगा। तो अब लगा दो भाई यहाँ पे ग्रीन थ्योरम। तो देखो लाइन का तो हो जाएगा कन्वर्ट सरफेस में, तो अब देखो ये क्या है y वाले, इनका डेरिवेटिव होगा पार्शियली x के रिस्पेक्ट में 1, इसका हो जाएगा 0, फिर माइनस ये है x वाले, इनका क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसका 0, y के में इसका हो जाएगा 1। उसके बाद ये dy और dx, लिमिट दोनों की सेम ही है, y भी हमारा 0 से 2 गया हुआ है, x भी हमारा 0 से लेके 2 गया हुआ है, बिकॉज इट इज द रेडियस, 0 से 2 0 से 2 y की तरफ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो भाई देखो हमारे पास ये कितना आ गया, 1 और 1 2 को हमने बाहर निकाल लिया, चलो ऐसे लिख लो, देखो 0 से 2 0 से 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 डी वाई डी, ये देखो ये क्या होता है, दिस इज द एरिया, ये क्या है एरिया, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, जो भी हमारे पास सरफेस है उसका एरिया। अब देखो भाई सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 आर हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई, आ गया आंसर। वही हमारा पीछे भी आया था जो कि बुक्स मेथड था। तो प्यारे बच्चे वर्क डन वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं ग्रीन थ्योरम के द्वारा, और जो स्टॉक थ्योरम है वो भी हमने ऐसे कर रखे हैं अपनी ऐप पे ग्रीन थ्योरम के द्वारा। मतलब कंप्लीट जो टॉपिक होते हैं, कोशिश हमारी पूरी यही रहती है कि आपको सब कुछ सिखाया जाए एडविन अंदाज में, आसान बना के छोटा करके। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडविन ट्रिक्स।